तस्वीरों में दिख रहे लोग गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष विराम के समझौते की खबर सामने आने के बाद जश्न मना रहे हैं। तकरीबन 459 दिनों तक जंग, बर्बादी, तबाही, धमाकों की आवाज और अपनों को मरता देखने के बाद इन लोगों को जब पता चला कि दोनों तरफ से समझौता हो रहा है, तो फिर क्या बच्चा, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, सब जश्न मनाने लगे। लेकिन इससे उलट इजराइल में विरोध हो रहा है और कई लोगों को चिंता भी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल में हमला किया था, तो इसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजरायली सरकार की प्राथमिकता हमास को खत्म करने से ज्यादा इस बात की थी कि सभी बंधक सुरक्षित घर लौट सके, जिसमें से कुछ तो इजराइल को बीच बीच में लौटा दिए गए, पर कुछ मारे भी गए। इसी बीच 94 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है और इजराइल को डर है कि हमास ने 34 के करीब बंधकों को मार दिया है। ये संख्या ज्यादा या कम भी हो सकती है, इस बात का भी डर इजरायली लोगों को है। समझौते को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत करने वाली टीम और सहायता करने वाले सभी लोगों की सराहना की। बंधकों और लापता लोगों की रिहाई को लेकर पीएम ऑफिस अथॉरिटी ने उनके परिवारों को जानकारी दे दी है और अब पीएम नेतन्याहू ने उनके इजराइल पहुंचने को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हम बंधकों और लापता लोगों की रिहाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं। डील को मंजूरी देने के लिए आज सरकार की बैठक होगी। इससे पहले सुरक्षा कैबिनेट की भी बैठक होगी। हालांकि नेतन्याहू इस समझौते को लेकर विरोध झेल रहे हैं। उनकी सरकार को समर्थन देने वाले दल समर्थन वापस लेने जैसी बातें कर रहे हैं और जनता अपनों को खोने का बदला मांग रही है। इधर नेतन्याहू ने भी कहा कि हमास को नई मांगों को छोड़ना होगा और पीछे हटना होगा। हैरानी की बात है कि समझौते की खबर आने के अगले दिन फिर से इजराइल ने गाजा में बम बरसाए, जिससे गाजा में अभी भी खलबली है और अब हमास की तरफ से बातचीत करने वाले लोग चाहते हैं कि इजराइल लिखित में दे कि समझौता पूरा होने के बाद इजरायली सेना दोबारा गाजा पर हमला नहीं करेगी। लेकिन इजराइल ने लिखित में देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने जो वादा किया है हम उस पर रहेंगे। पर गाजा पक्ष को इस बात पर एतबार नहीं है, क्योंकि सीज फायर के बाद हमला करने का इजराइल का पुराना इतिहास रहा है, फिर चाहे वो ईरान में हो, लेबनान में हो या फिर गाजा में। इस युद्ध के समझौते में एक तीसरा पक्ष भी है, अमेरिका का। दरअसल अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और 3 दिन बाद शपथ लेने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस छिड़ गई है। बाइडेन का कहना है कि हमारी सूझबूझ के चलते दोनों पक्षों में समझौता कराया, जबकि ट्रंप का कहना है कि मेरे दबाव के बाद दोनों पक्ष समझौते के लिए राजी हुए। अब कौन सही कह रहा है, कौन झूठ, समय बताएगा। एक और पक्ष है मुस्लिम देशों का, जिसमें ईरान और लेबनान जैसे देश इस समझौते को इजराइल की हार बताते हुए दावे कर रहे हैं कि ट्रंप की चेतावनी ने बेंजामिन नेतन्याहू को घुटनों पर ला दिया। अगर ट्रंप समझौते को लेकर चेतावनी न देते और इजराइल को दी जा रही मदद को बंद करने के इशारे भी न देते, तो इजरायली सरकार कभी समझौते के लिए आगे ही नहीं आती और ये तबाही गाजा में जारी रहती। लेकिन ट्रंप का वो बयान इजराइल के खिलाफ गया। इस मामले पर अभी और कई अपडेट आना बाकी है। जैसे जैसे अपडेट सामने आते जाएंगे, रिपब्लिक भारत डिजिटल आपको बताता जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।